नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाहि। मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुमाता जाऊं कहाँ तरी पद जल जाता। आशुतोष आशुतोष तुम अवधर दानी आरति हरऊं दीन जन जान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्वदेवानंद धाम की जय हो। बोले हनुमैया की जय हो। बोले गुमौर मैया की जय हो। बोले पटना मैया की जय हो। बोले श्री जंगली वीर बाबा की जय हो। बोले भूषणनाथ बाबा की जय हो। बोले श्री महादेव धाम की जय हो। बोले विजेश्वर महादेव धाम की जय हो। बोले शीतला मैया की जय हो। बोले गलहन मैया की जय हो। बोले श्री महादेव धाम की जय हो। बोले श्री शिवराम जानकी मंदिर की जय हो। बोले श्री संकट मोचन धाम की जय हो। बोले बजरंग धाम की जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। बोलिए श्री तीर्थराज प्रयागराज महात्मा जी की जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बड़े ही हर्ष का विषय संकल्पित 108 श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ श्रृंखला की 57वीं यज्ञ का आज द्वितीय दिवस। 57वीं महायज्ञ के द्वितीय दिवस में श्रीमद् देवी भागवत कथा का गायन किया जा रहा है। आइए हम सभी भक्तजन नित्य व्रत की भांति सर्वप्रथम एक भजन करने का प्रयास करते हैं और उसके पश्चात अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन
उसके पश्चात कथा में प्रवेश, जैसे गंगा मैया की इच्छा है। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, 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 तो मैया की मधुर याद आई न होती, तो मैया की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो गंगा की मधुर याद आई न होती, तो गंगा की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न लगते मन को प्राणों से प्यारे, न लगते मन को प्राणों से प्यारे, जो लगती जगत की, जो लगती जगत की पिटाई न होती, जो लगती जगत की पिटाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से खोकर जो खाई न होती, दुखों से जो खोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, 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 कभी न लगता यकत में नाता, कभी भी न लगता यह कट में नाता, जो मित्रों की जग से, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती,
जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री 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 श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री श्याम जय जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री श्याम जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री शिव जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, श्री शिव जय जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, श्री शिव जय जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, श्री शिव जय जय शिव, उमापति जय पार्वती शिव, जय अम्बे जग जननी जय अम्बे, जय अम्बे जय अम्बे, जग जननी जय अम्बे, जय गंगे पतित पावनी जय गंगे, जय अम्बे जय गंगे पतित पावनी जय गंगे, जय गंगे पतित पावनी जय गंगे, जय गंगे पतित पावनी जय गंगे, जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान, जय हनुमान जय हनुमान, कृपा करो हे कृपा निधान, जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान, जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी भक्त माँ भगवती के कृपा से श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। कल की कथा में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए हैं। मधुकैटभ से उनको संकट था, तो मधुकैटभ से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए हैं। भगवान विष्णु निद्रा में समाहित हैं। जगाने पर भगवान विष्णु जब नहीं जगते तो ब्रह्मा जी जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। अब सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, जब भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली और उनके शरीर के अंगों से श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई, तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ करके खड़े हो गए। और कांपते हुए ब्रह्मा को देख करके भगवान विष्णु ब्रह्मा जी
के भयभीत होने का कारण पूछा। ब्रह्मोवाच, जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप क्यों भयभीत हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच, त्वत्कर्णमलजौ देव दैत्यो चा मधुकैटभौ हन्तुं मां समुपायातो घोररूपौ महाबलौ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कानों के मैल से दो दानव महाभयंकर एवं महाबलवान हैं, उनका नाम मधु और कैटभ है। आपके कानों के मैल से दो महाभयंकर राक्षस पैदा हुए हैं, जिसका एक का नाम तो मधु है और दूसरे का नाम कैटभ है। उन्हीं के भय से मैं आपके पास आया हूँ प्रभु। हे जगदीश, हे वासुदेव, आप मुझ किंकर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है प्रभु, मेरा मन, मेरी बुद्धि किंकर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर के विष्णु भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, अब आप निर्भय होकर के रहिए, आप निर्भय होकर के यहाँ से जाइए। उन दोनों की मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए वो यहाँ युद्ध करने आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। अब सूत जी कहते हैं ऋषियों से, सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, विष्णु भगवान की और ब्रह्मा जी की बातें हो ही रही थी कि तभी मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को खोजते खोजते वहीं पर आ गए जहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों हैं, और कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तुम वहां से भागकर यहाँ पर इसके पास क्यों खड़े हो? इसके देखते हम तुमको मार देंगे, तुम इसके पास रक्षा किया है। मैं इसी के सामने तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं इसी के सामने तुम्हें मार दूंगा। बाद में शेष सैया पर सोने वाले इस महापुरुष को भी मार दूंगा। पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद हम इसको भी मार देंगे। अब सूर्य जी कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषियों, दैत्यों के ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि अरे दानवेंद्रों, तुम दोनों मेरे साथ में युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। मधुकैटभ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको हसर दिखा दूंगा। है घमंड तुमको निज बल का, मैं चूर चूर कर डालूंगा। भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहने पर मधु नाम का दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और भगवान से युद्ध करने लगा। जब वह थक गया तो कैटभ भगवान से युद्ध करने लगा। पहले मधु करता भगवान से युद्ध, जब वह थक जाता तो आराम करने लगता और उसके बाद कैटभ भगवान से युद्ध करने लगता। इस तरह बारी बारी से दोनों भगवान से युद्ध करने लगे। जब दोनों दैत्यों से युद्ध करते करते भगवान के 5000 वर्ष बीत गए, तब वे उनकी मृत्यु का उपाय सोचने लगे। 5000 वर्ष भगवान के बीत गए मधु और कैटभ से युद्ध करते करते, और भगवान अभी उन दोनों को पराजित नहीं कर पाए हैं। अब पराजित न कर पाए तो अब उन दोनों की मृत्यु के उपाय सोचने लगे कि इनसे युद्ध करते हुए जब मैं थक गया हूँ। भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों राक्षसों से युद्ध करते करते तो अब मैं थक गया हूँ, अब इनकी मृत्यु कैसे होगी यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये मरने की बात तो दूर, अभी ये थके भी नहीं हैं। विष्णु भगवान को चिंतातुर देख करके दोनों दैत्य कहते हैं कि हे विष्णु, यदि तुम थक करके हिम्मत हार गए हो तो हाथ जोड़ करके कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, अथवा हमसे तुम पुनः युद्ध करो, या तो हाथ जोड़ करके मेरी शरणागत हो जाओ। दोनों राक्षस भगवान से कह रहे हैं
कि अगर युद्ध करते करते थक गए हो तो हाथ जोड़ करके शरणागति ले लो हमारी, या तो फिर युद्ध करो पुनः। आज हम तुमको मारकर इस 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी मार देंगे। भगवान कहते हैं हरिर्वाच श्रांते भीते त्यक्तशस्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति न वीरास्ते धर्म एष सनातनः। भगवान कहते हैं दैत्यों से, मधुकैटभ से, कि हे दैत्यों, सनातन धर्म कहता है कि थके हुए, डरे हुए और शस्त्र त्यागे हुए और गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया है और मैं अकेला हूँ और तुम 2 हो। मैं अकेला तुम दोनों से लगातार युद्ध कर रहा हूँ और तुम दोनों एक एक करके युद्ध करते हो। एक आराम करता है तो दूसरा युद्ध करता है। जब तक एक मुझसे युद्ध करता है तब तक दूसरा विश्राम करता है। अब मुझे विश्राम कर लेने दो, इसके पश्चात पुनः मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान का वचन सुनकर के दोनों दैत्य कुछ दूर जाकर के विश्राम करने लगे। अब भगवान विष्णु सोचने लगे कि ये दोनों दानव देवी से वरदान प्राप्त करके ही थकते नहीं हैं। जगत जननी से ये दोनों दानव वरदान पा चुके हैं और इसीलिए ये थक नहीं रहे हैं। अतः मैं इनको तभी मार सकता हूँ जब देवी की कृपा प्राप्त हो जाए। जब भगवती की कृपा हमको प्राप्त होगी तभी हम इनको मार सकेंगे। अब भगवान विष्णु वे जगत माता की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली। भगवान विष्णु मन में सोच रहे हैं कि जगत माता ही सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। जग जननी देवी जग माता, मैं शरण उन्हीं की जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु, कि मैं जग जननी देवी जग माता, मैं शरण उन्हीं की जाऊंगा। उनके प्रसन्न होने पर ही मैं इनका वध कर पाऊंगा। ऐसा विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित भगवती शिवा को देखा, भगवती जगत जननी को देखा और उनको देख करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के विनाश हेतु भगवती की स्तुति करने लगे। विष्णुवाच नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणे अनाद निधने चंडे भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। भगवान कहते हैं जगत माता से कि हे महामाया, हे सृष्टि की संहार कारिणी, हे चंडी, हे मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी शिवे, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे मां, ब्रह्मा जी के बार बार जगाने पर भी मैं आपके प्रभाव से अचेत था। जब आपने अपना प्रभाव हटाया तब मैं निद्रा से जागा और ब्रह्मा का कथन सुन करके उन दानवों से अनेक प्रकार से मैंने युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपके वरदान के कारण ही वे दोनों राक्षस अजय बने हुए हैं। अतः हे मैया, आप ही मेरी सहायता करें मां। मैं युद्ध करते करते थक गया हूँ, मैं युद्ध करते करते बहुत खिन्न हो गया हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैया मुस्कुराती हुई कहती है कि हे देव, हे विष्णु, अब आप उनसे पुनः युद्ध करिए और उनको मैं छल पूर्वक मोहित करके मरवा सकती हूँ। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उनको मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अब आप उसी समय उन दोनों का वध कर देना। जब मैं उनको मोहित करूंगी तब आप उनको वध कर देना उनका। देवी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु युद्ध स्थल पर पुनः गए और वे दोनों दैत्य भी युद्ध स्थल पर पुनः आ गए और कहने लगे कि हे जनार्दन, ठहरो जरा, तुम हार और जीत को तो प्रारब्ध के अधीन समझ करके हमारे साथ युद्ध करिए। आपने दानव शत्रु होकर के
बहुत से दैत्यों को हराया है और अनेकों को मारा भी है, परंतु इस समय तो आप हमसे हार मान गए हैं। इस प्रकार कह करके दोनों दैत्यों ने भगवान विष्णु पर मुष्टि प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान ने भी अपना बचाव करते हुए उनके ऊपर वार किया और भयंकर युद्ध होने लगा दोनों में। युद्ध करते करते भगवान ने भगवती की तरफ दीन दृष्टि से देखा और भगवान की ऐसी दीन दशा को देख करके जगदम्बा दोनों दैत्यों को देख करके हंसने लगी और दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन दैत्यों पर प्रहार किया। दोनों दैत्य उनके कटाक्ष को देख करके जगतजननी पर मोहित हो गए और मधु और कैटभ अपने ऊपर देवी की विशेष अनुकंपा जान करके खड़े होकर के भगवती की तरफ ही देखते हुए खड़े हो गए। उन दोनों की इस दशा में देख करके इस दशा को भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम दोनों के युद्ध में से मैं अत्यंत हर्षित हूं। आप दोनों वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी वांछित कामना की पूर्ति करूंगा। मधु कैटभ कहने लगे कि हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं जो हमें तुम देना चाहते हो, हम तुमसे क्यों लें? आप ही हमसे जो चाहो वह वरदान मांग सकते हो। हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुमसे मांगेंगे नहीं। हम भी आपकी युद्ध कला से प्रसन्न हैं। दोनों दैत्य भगवान से कह रहे हैं कि हे विष्णु, हम भी तुम्हारी युद्ध कला से प्रसन्न हैं, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। इस बात को सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे दानवेंद्र, यदि तुम्हें देना ही चाहते हो तो मुझे यह कह दो कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओ। भगवान ने कहा मधु कैटभ से कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। विष्णु का वचन सुन करके दोनों अपने को ठगा हुआ जान करके कहने लगे कि हे विष्णु, यदि आप सत्यवादी हैं तो हमें पहले वरदान देने को आपने कहा था, सो आप पहले हमें वरदान दो कि आप हमें भूमि पर ही मारिए। आपने हमको मारने के लिए कहा, हमने कहा ठीक है, लेकिन आपने पहले वरदान देने के लिए कहा है तो पहले आप ये अपनी बात सत्य करिए। आप हमको मारिए तो, लेकिन भूमि पर ही मारिए। तब भगवान ने जल के ऊपर अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके उनके ऊपर स्थल दिखा दिया और दोनों दैत्यों ने अपने मस्तक उस स्थल पर रख दिए और भगवान ने चक्र से दोनों के सिरों को काट दिया। उनके सिर कटते ही उनके मेद, उनकी चर्बी से समुद्र पट गया। तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। सभी भक्तों को भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। भगवान ने मधु और कैटभ को मारा, उनका उद्धार किया। अब इसके बाद कथा पुरूरवा और उर्वशी की आती है। सूत जी सौनक आदि ऋषि गणों से कहते हैं कि हे ऋषि गणों, प्रतिष्ठानपुर में राजा पुरूरवा साम, दाम, दंड और भेद चारों नीतियों से राज्य संचालन करते थे। यज्ञ दान करके वे प्रसिद्ध थे। प्रजा उनके राज्य में आनंद से रह रही थी। राजा पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील और ऐश्वर्य एवं वीरोचित व्यक्तित्व को देख करके उर्वशी अप्सरा, जो ब्रह्मा जी के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी, उसने राजा को पति रूप में स्वीकार कर लिया और उसने 3 शर्तों को मानने की शर्त रखी। उर्वशी ने राजा से 3 शर्तों को मानने की शर्त रखी। पहला, 2 भेड़ के बच्चों की रक्षा करोगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, केवल घी का ही आहार करूंगी। और तीसरी शर्त, सहवास के अलावा कभी नहीं देखूं। राजा ने उर्वशी की शर्तें मान ली और आनंद से दोनों रहने लगे। कुछ समय बाद में जब इंद्र को पता चला
कि उर्वशी 7 वर्ष पृथ्वी पर सशर्त राजा पुरुरवा के यहाँ पर रह रही है, तब इंद्र ने गंधर्वों को आदेश दिया कि तुम जाकर के भेड़ के बच्चों को चुरा करके ले आओ। इंद्र का आदेश सुन करके विश्वावसु आदि गंधर्वों ने जाकर के भेड़ के बच्चों को चुरा करके ले चले। भेड़ के बच्चों का क्रंदन सुन करके उर्वशी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप वीर नहीं हो, मेरी पहली शर्त जो भेड़ की बच्चों की रक्षा करोगे आप, वह शर्त आपकी टूट गई। उर्वशी की बात सुन करके राजा निर्वस्त्र अवस्था में ही भेड़ के बच्चों को लेने भागे। अब उर्वशी कहती है कि हे राजन, आपने दूसरी शर्त भी तोड़ दी। राजा को पीछे आता देख गंधर्व उन दोनों बच्चों को छोड़ करके भाग गए और राजा भेड़ के बच्चों को लेकर के वापस आया। तब तक वहां से उर्वशी चली गई थी। उर्वशी को न पा करके कामासक्त राजा व्याकुल और लाचार होकर के उर्वशी में आसक्त चित्त वाला राजा शोक तथा क्रंदन करने लगा और शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगा। चारों तरफ घूमते घूमते एक दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपनी प्रेयसी उर्वशी को देखा तो राजा मधुर वाणी में कहने लगा, अये जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वं त्वन्मनसं कान्तं वसगं चाप्य नागसं। हे प्रिय ठहरो, हे प्रिय जरा ठहरो, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे प्रिय, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, तुम्हारे बिना आज यही गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस शरीर को भेड़िए और कौवे ही खा जाएंगे। राजा की बातों को सुनकर के उर्वशी कहने लगी कि हे राजन, आप तो मूर्ख हैं, लगता है आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। भेड़िए के समान स्त्री में किसी से मित्रता नहीं होती है। न विश्वासो हि कर्तव्यः स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवैः गृहं गच्छ सुखं मोक्षं मा विषादे मनः कृथाः। हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा, सुनो, राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों पर, चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में कोई चिंता मत करिए। हे राजा, तुम हो अल्प बुद्धि, नाहक अधीर क्यों होते हो। मुझ स्त्री पर विश्वास किया, अब शीश पकड़ क्यों रोते हो। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है, विश्वासो हि यजोर मध्ये तयोर मध्ये सौहृदम् यस्मिन् नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। जहाँ दोनों के बीच में विश्वास होता है तभी प्रेम सौहार्द रहता है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मैत्री यानी मित्रता कैसे संभव है। अतः हे राजन, आप जाओ और अपने राज्य कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। राजा पुरुरवा जाते हैं। अब इसके बाद देवी भागवत की परंपरा की कथा आती है। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, एक समय श्री विष्णु जी महालक्ष्मी से कहने लगे कि हे देवी, हे बरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने अस्पष्ट अक्षरों वाला आधा श्लोक सुना है। वह परम कल्याणमय तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था। हे बरारोहे, हे प्रिय, यह मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं भी बार बार उसका स्मरण करता रहता हूँ। विष्णु भगवान का यह वचन सुन करके महालक्ष्मी जी कहती है, महालक्ष्मी उवाच त्वं जानीहि महाभाग तया तत्प्रकटीकृतं
पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम सुभावः। महालक्ष्मी मैया कहती है कि हे महाभाग, आप यह जान ले कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्वरूप, कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे शत्रुवदन, हे शत्रुओं का दमन करने वाले प्रभु, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिससे ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। इससे बढ़कर के त्रिभुवन में तीनों लोकों में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चित ही भगवती देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए भगवती उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। महालक्ष्मी के वचन को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि वह मंत्र अपने हृदय में धारण कर लिया। कालांतर में मधु कैटभ को मार करके उसी मंत्र का जप कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे देवेश, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर के इस संसार में दूसरा कौन है जिसका आप इतने प्रसन्न मन से जप कर रहे हैं? तो अब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है वही भगवती शिवा है, और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है वे ही सनातनी परम विद्या है और संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा है, और वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन्होंने जो आधा श्लोक सार रूप कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर के आदि में उसका विस्तार होगा। जगदम्बा शिवा जगत माता जो सबका पालन करती है, रचना पालन संहार करे, देवों पर शासन करती है, देवों पर शासन करती है। भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मदेव से कि परमात्मा जगदम्बा मैया शिवा, मैया पार्वती ही, मैया दुर्गा ही जगत की माता है, और इस संसार की जो रचना, पालन और संहार तीनों व्यवस्था भगवती जगत जननी की ही है, और उन्हीं के आदेश पर हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कार्य करते हैं। बगैर शक्ति के, हे ब्रह्मा जी, बगैर शक्ति के हम तीनों अधूरे हैं। जब तक शक्ति की कृपा नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साक्षात शिव ही शक्ति के बगैर सब हो जाते हैं। अगर हम शिव से शक्ति निकाल लें, शिव से ई की मात्रा निकाल ली जाए, शक्ति निकाल ली जाए, तो शिव ही सब हो जाएगा। इसलिए विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा से कि हम तीनों उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं के कृपा से कार्य कर रहे हैं। अब व्यास जी कहने लगे कि इसे सुनकर के विष्णु जी के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने उस भागवत का संग्रह किया और देवी भागवत को श्री नारद जी से कहा। पूर्व काल में वही पुराण देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंधों में विस्तृत करके पूर्ण किया। व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को यहाँ श्रीमद् देवी भागवत सुनाया, फिर नारद जी ने मुझे सुनाया और हमने इसे 12 स्कंधों में विस्तृत किया है। व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त 18,000 श्लोकों का 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो और यह पुराण अज्ञान नाशक, सुखप्रद, शांतिदायक, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। तुम्हारे साथ में लोभ हर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने इस विस्तृत पुराण संहिता को पढ़ा था। व्यास जी ने एक दिन देखा कि सुखदेव जी उदासीन, व्याकुल और चिंतित अवस्था में रहते हैं, न ठीक से भोजन करते हैं
न कुछ ठीक से उनका कोई कार्य हो रहा है। तब उन्होंने कहा सुखदेव जी से कि हे पुत्र, तुम निर्धन व्यक्ति की भांति चिंतातुर क्यों रहते हो पुत्र? मन की ग्लानि को छोड़ो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में बल को लगाओ। यदि तुमको मेरे उपदेश से शांति नहीं मिलती है तो तुम मिथिलापुरी में राजा जनक के पास चले जाओ और राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे। वे राजर्षि विदेह राज जनक ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले हैं और यथार्थ वक्ता भी हैं, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी है वो। अब सुखदेव जी कहते हैं अपने पिता से कि हे धर्मात्मन, आपने जो कहा है उससे मेरे मन में और शंका हो रही है। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ राज्य कैसे करते हैं? वे राज्य करते हुए विदेह कैसे हैं? इसमें मुझे संदेह हो रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं व्यास जी से, मिथिला नरेश श्री जनक राय ज्ञानी विदेह कहलाते हैं। कैसे करते हैं राजकाज और जीवन मुक्त कहाते हैं। द्रष्टुमिच्छाम्यहं भूपं विदेहं नृपसत्तम कथं तिष्ठति संसारे पद्म पत्र विभावसी। सुखदेव जी कहते हैं अपने पिता जी से कि अब मैं विदेह राजा जनक को देखना चाहता हूँ कि केवल जल में कमल पत्र की भांति संसार में किस प्रकार रहते हैं। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग कैसे हो सकता है? भोगा हुआ भोग अभोग कैसे हो सकता है? किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार किस प्रकार छोड़ा जा सकता है? और एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी होगी? शत्रु मित्र को पहचान करके उनके साथ वैर अथवा प्रीत का व्यवहार किया जाता है। क्या राजा जनक शत्रुता और मित्रता का व्यवहार नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में चोर और साधु एक समान कैसे समझे जाते होंगे? ऐसा जीवन मुक्त राजा मेरे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है कि घर में रह करके भी राजा जनक मुक्त कैसे हैं। अब मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हे तातश्री, अपने संदेह की निवृत्ति के लिए अब मैं मिथिलापुरी अवश्य ही जाऊंगा। इसी भाव का उल्लेख गीता में भी मिलता है कि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानाय मानयो। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिसने भाव को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक जैसे हैं। सूत जी कहते हैं कि जब व्यास जी ने सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखा, सुखदेव जी की इच्छा देखा कि अब सुखदेव जी जनकपुर जाना चाहते हैं, तो व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुख, तुम दीर्घायु हो। तुम मुझे यह वचन देकर के जाओ। तुम जनक के पास तो जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले मुझे यह वचन दो कि यहाँ से जा करके तुम पुनः इसी आश्रम में वापस आओगे। अगर पुनः वापस आने का वादा करते हो तभी तुम जाओ पुत्र। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देख करके ही सुखी रहता हूँ। अगर मैं तुमको देखूंगा नहीं तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। हे पुत्र, तुम मिथिलापुरी जाओ, लेकिन वापस जरूर आना। जनक जी से मिल करके अपना संदेह दूर करके फिर वापस आश्रम में ही आकर के वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुख से रहना पुत्र।
सुखदेव जी पिताजी को प्रणाम करके अनेक वनों, वृक्षों, नगरों, देशों, तपस्वी जनों, पाशुपत, शैव, वानप्रस्थों, वैष्णवों तथा अनेक धर्मावलंबियों को देखते हुए आगे चले गए। इस प्रकार से सुखदेव जी 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करते हुए मिथिला देश में जा पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने मिथिला की जनता को सदाचार संपन्न और ऐश्वर्य संपदा से युक्त देखा। सुखदेव जी नगर द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा कि आप कहां से और किस हेतु यहाँ पधारे हैं। द्वारपालों ने सुखदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। इस नगर में राजा की आज्ञा मिलने पर ही प्रवेश होता है। अज्ञात कुल वाले का यहाँ पर प्रवेश नहीं है। बिना पहचान वाले का इस नगर में प्रवेश नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे कि आशा रहित पुरुष को ही सर्वथा सुख प्राप्त होता है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर के उत्सुकता से यहाँ उनसे मिलने आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना ही निषेध है। हे द्वारपालों, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेवक तो स्वामी की आज्ञा का पालन ही करता है। सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही हितकारी समझा जाता है। इसमें तो सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ उनसे मिलने के लिए आया हूँ। द्वारपाल ने जब उनकी बात सुनी तो द्वारपाल ने सुखदेव जी को ज्ञानी समझ करके कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने आपको यहाँ रोक करके अपराध किया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि सुख क्या है, दुख क्या है, और शत्रु कौन है और मित्र कौन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि संसार में जिसका राग है, जिसको इस संसार में राग है, वही रागी है। उसे अनेक प्रकार के सुख एवं दुख भोगने ही पड़ते हैं। जो संसार में रागी है, जो संसार में प्रीत लगाए है, उसी को सुख और दुख भोगना पड़ता है। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर धन, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा, इसके न मिलने पर दुख मिलता है, दुख की अनुभूति होती है। जो सुख के साधनों में विघ्न डाले वही शत्रु है। जो हमारे सुख के साधनों में विघ्न डालता है वही हमारा शत्रु होता है, और जो हमारे सुख के साधनों की व्यवस्था करता है वही हमारा मित्र होता है। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वथा बढ़ाए वही मित्र होता है। चतुर मनुष्य मोह में नहीं फंसता है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु संतोष ही है। अगर मनुष्य का कोई सच्चा मित्र है तो सबसे सच्चा मित्र संतोष है। जिसके जीवन में संतोष आ गया, समझो उसको सारा सुख मिल गया। अब सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी की बातों को सुन करके उन्हें ज्ञानी द्विज समझ करके, ज्ञानी ब्राह्मण समझ करके द्वारपाल ने एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया सुखदेव जी को, और उसमें उन्होंने अनेक प्रकार की क्रय विक्रय से सजी दुकानें, श्रेष्ठ जनों से सुशोभित धन धान्य से पूर्ण विशाल नगर देखा। और जैसे ही राजभवन की ओर बढ़े, द्वारपाल ने उनको वहीं पर रोक दिया। सुखदेव जी वहीं काष्ठ की भांति द्वार पर ही खड़े हो गए। कुछ समय के बाद वे राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर के उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां पर दिव्य रमणीय सुंदर उपवन था। दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसे दिखा करके मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, और वहां पर सुखदेव जी की सेवा में काम शास्त्र में निपुण वीरांगनाओं को नियुक्त करके राज्य मंत्री वहां से चले गए।
मुनि को जितेंद्रिय जान करके वीरांगनाएं उनकी परिचर्या करने लगी। लेकिन अरण्य नंदन सुखदेव जी ने उन्हें माता के भाव से देखा और उनकी चेष्टाओं को देख करके भी श्री सुखदेव जी शांत चित्त होकर के ध्यान मग्न हो रहे हैं। सुखदेव गए मिथिला नगरी, वहां मिली बड़ी खुशहाली थी। वन उपवन नदी महल सुंदर, बागों की शोभा प्यारी थी। अनगिनत सुंदरी सेवा में नाना विधि सेवा होती थी। सुखदेव ध्यान में लीन रहे, विचलित नयात्मा होती थी। अब सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी को आया हुआ सुन करके राजा जनक अपने पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों सहित उन सुखदेव जी के पास गए। नृपम सम्यक दत्तासनमुत्तमं पप्रच्छ कुशलं गांचा विनिवेदपयस्विनी। महाराज जनक ने सुखदेव जी के पास जाकर के उन्हें विधिवत आसन देकर के उनका सत्कार किया। फिर एक दूध देने वाली गाय को दे करके तब उनकी कुशलता पूछी। सुखदेव जी ने उनकी पूजा यथाविधि स्वीकार करके अपनी कुशल बता करके राजा से भी कुशल मंगल पूछा। अब महाराज जनक जी कहते हैं कि हे महाभाग, सुखदेव जी से राजा जनक जी कहते हैं कि हे महाभाग, आपका मेरे यहाँ पर आगमन किस प्रयोजन से हुआ है प्रभु? अब सुखदेव जी कहते हैं सुख उवाच व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रह सर्वे सामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः। सुखदेव जी कहते हैं महाराज जनक से कि हे महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा था कि हे पुत्र तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता द्वारा या बताने पर भी कि गृहस्थ आश्रम बंधन कारक नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। सुखदेव जी राजा जनक जी से कह रहे हैं कि मेरे गुरु भी व्यास जी हैं और मेरे पिता भी व्यास जी ही हैं। मेरे गुरु रूप पिता द्वारा बताए जाने पर भी मैंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया। मुझे संशय युक्त चित्त समझ करके उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मिथिला चले जाओ। वहां के महाराज जनक संसार में विदेह नाम से विख्यात है। राजा जनक जी संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते हैं, उन्हें विदेह कहा गया है। वे राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते हैं। जाकर के उन नृपश्रेष्ठ को देखो और उन विदेह जनक जी को देख करके अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। वे महाराज तुम्हारे मन के संदेह का समाधान करेंगे। इसके पश्चात हे सुखदेव, तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। सुखदेव जी राजा जनक जी से बता रहे हैं अपने पिता द्वारा कही गई बात। अब सुखदेव जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, मैं अपने पिताजी के आदेश से ही आपके पास आया हूँ। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जिसमें मेरा हित हो कृपया आप वही मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजा जनक से कि हे मिथिलापति, हे जनक राय, मैं पास तुम्हारे आया हूँ। मेरे संशय को दूर करो, मैं पिता का भेजा आया हूँ। हे मिथिलापति, आप मेरे संदेह को दूर करो, मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है। अब जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु, हे महाभाग, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र के अध्ययन हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां पर वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरुदक्षिणा देकर के दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरुदेव भगवान को गुरुदक्षिणा देकर के वापस लौटना चाहिए और वापस लौटे मुनि को विवाह करके
पत्नी के साथ में गृहस्थी में रहना चाहिए। न्यायोपार्जित धन से न्यायपूर्वक धन कमा करके अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। पुत्र पौत्र हो जाने पर मन वचन और कर्म में पवित्र रहते हुए भी वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वहां तप के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य ईर्ष्या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री का भार अपने पुत्रों पर छोड़ करके सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय लेना चाहिए। विरक्त को संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। अतः हे सुखदेव जी, एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर गृहस्थ में रहना चाहिए या वनों में रहना चाहिए। जनक जी कहते हैं कि इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपवक्यस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्तानमेकशः। जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में नहीं रहती हैं। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, सजन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर के भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सब मन में संशय बने हैं, इन सब इच्छाएं बनी हैं व्यक्ति के जीवन में, तो वह सन्यासी होकर के भी सुख नहीं पाएगा। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाले नहीं गिरते हैं। संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता है। जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सभी काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता है। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार आप भी मुक्त हो जाइए। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाता है। बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा और न इंद्रिया ही है, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे सुखदेव जी, गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती है, इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। अब सुखदेव जी कहते हैं राजा जनक जी से कि हे राजन, आपने जो भी बताया है उसे सुन करके मेरा संशय अभी बना हुआ है। हे राजन, वेद धर्मों में भी हिंसा का बाहुल्य है और उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में सस्मित नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे और उन्होंने दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत बन गया था। मेघों द्वारा जल बरसाने पर उस पर्वत में चर्मवती नदी बह चली थी। हे राजन, वेदों में इस प्रकार के धर्मों का वर्णन है, तब हे राजन मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। अब जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से, हे सुखदेव जी, यज्ञों में जो हिंसा है वह अहिंसा ही कही गई है। क्यों? क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञों में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर के किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्षुओं के लिए अहिंसा ही है। अब सुखदेव जी कहते हैं जनक जी से कि हे राजन, मनुष्य के मन में स्थित मोह के द्वारा
मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल वेद शास्त्र को बोध ही समर्थ नहीं है। केवल दीप जलाने की कहने मात्र से ही अंधकार दूर नहीं हो जाता है कि हम दिया जलाने के लिए कह दें तो अंधकार दूर हो जाएगा। जब तक दीपक नहीं जलाया जाएगा तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें, परंतु हे राजन, गृहस्थ में वह कैसे संभव है। आपकी भी धन प्राप्ति की कामना, राजसुख, युद्ध और विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। हे राजन, अभी जब आपकी यह अभिलाषाएं नहीं दूर हुई है तो आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो। हे राजन, आप कटु, तिक्त, तीखा, कसैले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। अतः हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार होती ही है, तब भला आपको तुरीयावस्था कैसे प्राप्त हो रही है। आपको तुरीयावस्था कैसे प्राप्त होगी। हे जनक जी, स्वल्पाहारी अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे इस संसार के अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। आपके राज्य में राज्य करने वाले राजाओं को विदेह कहा जाता है, इसमें भी धोखा है। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर और जो जन्म से अंधा है उसका नाम दिवाकर और जो जन्म से दरिद्र है उसका नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार आपके वंश में जो राजा हुए हैं वे केवल नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं। वो केवल नाम से ही विदेह जाने जाते हैं, विदेह है नहीं, कर्म से विदेह नहीं है। हे राजन, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हुए। उन्होंने एक बार वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के निमित्त आमंत्रित किया और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुमसे पहले इंद्र ने मुझे निमंत्रण दिया है, उनका यज्ञ कराने के बाद मैं तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण करूंगा। तब तक आप आवश्यक सामग्रियां एकत्रित करिए। लेकिन महाराज निमि ने दूसरे आचार्य को बुला करके अपने यहाँ यज्ञ संपन्न करा लिया। जब वशिष्ठ जी ने यह समाचार सुना कि उनकी अनुपस्थिति में किसी दूसरे आचार्य से यज्ञ करा लिया गया तो क्रोधित होकर के वशिष्ठ जी ने निमि को साप दिया कि हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इसे सुनकर के निमि ने भी वशिष्ठ जी को साप दिया कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए। अतः हे राजन, विदेह होकर के भी राजा निमि ने गुरु को साप क्यों दे डाला। अगर वो विदेह कहे जाते हैं तो उन्हें क्रोध क्यों आया। अगर वशिष्ठ जी ने उन्हें साप दिया ही था तो वे सहन कर लेते, उनको क्रोध क्यों आया। इसलिए विदेह नहीं कहा जा सकता है। हे नृपश्रेष्ठ, या तो मुझे परिहास सा प्रतीत होता है। अब जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से कि आपने जो कहा है सत्य है। गुरु व्यास जी, आप अपने पिता को त्याग करके वन में जाना चाहते हैं, वहां भी मृग आदि में स्नेह रहेगा ही आपको। पृथ्वी जल आदि में भी महाभूत सर्वत्र विद्यमान है। भोजन आदि की चिंता से आप निश्चित कैसे रह पाएंगे। अतः मन को नियंत्रण में रखना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अब मिथिला नरेश जनक जी पुनः सुखदेव जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, जब आप वन में रहेंगे तो वहां भी आपको दंड, कमंडल और मृग चर्म की चिंता तो बनी ही रहेगी। उसी प्रकार मुझ राजा को भी अपने राज्य संबंधी चिंता तो बनी ही रहेगी। जनक उवाच देहोयम बंधोयम न ममेति च मुक्तता धन तथा धन गृहं राज्यम न ममेति च निश्चयः। राजा जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है ऐसा निश्चय ही मुक्ति है, और यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। हे राजन, ये सब मेरा दृढ़ निश्चय है कि यह राज्य संपदा ये कुछ भी मेरा नहीं है।
अब सूत जी कहते हैं कि महाराज जनक जी का उपदेश सुन करके सुखदेव जी हर्षित होकर के उनसे आज्ञा लेकर के व्यास जी के आश्रम को चल दिए। अब व्यास जी ने आश्रम में आए सुखदेव जी को देख करके हृदय से लगा करके पुत्र की कुशलता पूछी। सुखदेव जी राज्य करते हुए महात्मा जनक जी की विदेहावस्था देख करके अपने पिताजी व्यास जी के पास ही परम शांति से रहने लगे। शांति से कैसे, शांति क्या है? हमें भी शांति होनी चाहिए, हमारे मन में भी शांति होनी चाहिए। बगैर शांति के, बगैर संतोष के ये जीवन अधूरा है। आइए भजन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हे मन, तू शांति सरोवर में नहाया कर। जब हम भी अपने मन को समझाए कि हे मन, तू शांत रहा कर, संतोष किया कर। मन शांति सरोवर हो, मन शांति सरोवर में नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई नहाना नहीं है। शांति बिना कोई नहाना नहीं है। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई नहाना नहीं है। शांति बिना कोई नहाना नहीं है। चाहे गंगा में गोता लगाया करो। चाहे गंगा में गोता लगाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। आप चाहे दिन रात गंगा जी में स्नान करो, दिन रात गंगा जी में नहाते रहो, लेकिन जब मन आपका शांत नहीं होगा, मन में पवित्रता नहीं आएगी, तो दिन रात गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं है। पहले अपने मन को गंगा स्नान कराओ, पहले अपने मन को शुद्ध करो, तब गंगा स्नान करो। गंगा स्नान एक बार भी आप मत करो चलेगा, लेकिन मन को पवित्र रखो। तो मन जब पवित्र है तभी यह शरीर पवित्र है। मन पवित्र है तभी ईश्वर मिलेगा आपको, तभी शांति मिलेगी। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई नहाना नहीं है। शांति बिना कोई नहाना नहीं। चाहे गंगा में गोता लगाया करो। 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 चाहे यमुना में गोता लगाया करो। चाहे यमुना में गोता लगाया करो। चाहे संगम में गोता लगाया करो। चाहे संगम में गोता लगाया करो। हे मन, आप चाहे दिन रात संगम में स्नान करो, चाहे यमुना में स्नान करो, चाहे सरयू में स्नान करो, चाहे गंगा में स्नान करो, लेकिन अगर मन में संतोष नहीं आया,
मन में शांति नहीं आई तो सब कुछ करना व्यर्थ है। चाहे आप रात में 3 बजे से उठ करके संगम स्नान करने चले जाओ और वापस आओ तो खूब चिल्लाओ कि आज हम 3 बजे ही उठ गए, संगम स्नान करने गए थे, संगम स्नान करके आ रहे हैं। लेकिन जब आपका मन ही शांत नहीं हुआ, आपका मन किसी के दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष में भरा हुआ है, आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो, किसी का सामान देख रहे हो कि किसका सामान पड़ा है मैं उठा ले आऊं, जेब भरने के चक्कर में पड़े हो, सोच रहे हो कि किसी का टंक खुला है, मोबाइल पड़ी है, मोबाइल उठा ले जाओ, तो मन थोड़ी शांत होगा। गंगा स्नान करने से मन नहीं शांत होगा, मन को पवित्र करने की जरूरत है। किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, यह गंगा स्नान है। रात दिन गंगा में डूबे रहने से ही सब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। गंगा में तो 24 घंटे मगरमच्छ भी डूबा रहता है, मछलियां भी उसी में पड़ी रहती है। अगर गंगा में डूबने से ही कल्याण होना हो तो सबका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए अपने मन को शांत करना है, मन को पवित्र करना है, अपने मन को प्रभु में लगाना है। यह स्नान हुआ। शांति बिना कोई पूजा नहीं है, शांति बिना कोई पूजा नहीं है। चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो, चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो। अगर पूजा करते समय आपके मन में शांति नहीं आई तो कितना भी पूजन की सामग्री आप इकट्ठा कर लो, हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, दूध, बेलपत्र, धतूर, मदार, भोलेनाथ का अभिषेक करना है आपको, खूब सामग्री लेकर के आओ। 1000 बेलपत्र लेकर के आओ, 1000 फूल लेकर के आओ, 2-4 किलो हल्दी लेकर के आओ, 2-4 किलो अक्षत लेकर के आओ, खूब पैसा चढ़ाओ भगवान को। लेकिन आपका मन शांत नहीं हुआ तो ये सब करने से कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ भी मत रखो, न हल्दी हो आपके पास, न अक्षत हो, न रोली हो, न पुष्प हो, न बेलपत्र हो, न दक्षिणा हो, लेकिन आपका मन शुद्ध हो। मन को शुद्ध करके भगवान की सेवा करो, मन से मानसिक पुष्प चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करना है। रातों दिन मंदिर में घंटा खूब बजाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने मन मंदिर का घंटा बजाओ, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हमको अपने मन मंदिर का घंटा बजाना है, अपने मन मंदिर की पूजा करना है। चाहे शांति बिना कोई पूजा नहीं है, शांति बिना कोई पूजा नहीं है। चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो, चाहे मंदिर में घंटा बजाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई भजन नहीं है, शांति बिना कोई भजन नहीं है। चाहे माला पे माला घुमाया करो, चाहे माला पे माला घुमाया करो। चाहे आप जितना भजन करो, रात दिन ढोल मजीरा बजाते रहो, खूब बढ़िया गीत गाते रहो, लेकिन आपका मन भगवान में नहीं लगा, भगवान में आपका मन नहीं लगा और
तो सारा भजन बेकार है। चाहे जितना माला डुलाते रहो, लेकिन माला घुमाते समय आपका मन भगवान में नहीं लगा। माला घुमा रहे हो, गैया चारा पाई कि नहीं पाई। देखो बच्चा दौड़ रहा है, उसको पकड़ो। बच्चा सड़क में जा रहा है, उसको पकड़ो। माला घुमा रहे हो तो मन आपका माला में होना चाहिए। अगर आपका मन भगवान में लगा रहेगा तो आपका अहित नहीं होगा। बच्चा अगर सड़क पे भी चला जाएगा तो भी उसका नुकसान नहीं होगा। आपका मन पहले भगवान में लगे तो आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास तो हो। आप श्रद्धा विश्वास से भगवान के प्रति लगो तो, लेकिन सिर्फ दिखावा ही दिखावा, सिर्फ भोग ही भोग, सिर्फ प्रदर्शन ही प्रदर्शन। आज हमने 51 डुबकी लगाई, 51 बार गंगा जी में डुबकी लगाई। क्या जरूरत है बताने के लिए? आपने 51 डुबकी लगाई, उसको अपने मन में रखो। आज हमने इतना दान दे दिया, क्या जरूरत है गाने के लिए? आज हमने इतने लोगों को भोजन करा दिया, क्या जरूरत है गाने के लिए? आज हम गए उनके यहाँ से मांग करके, कुछ लोग भूखे थे उनको भोजन कराया, क्या जरूरत है गाने के लिए? अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो और उसका ढिढोरा पीट रहे हो तो सब करना व्यर्थ हो गया। अगर आपने दान दिया है और अपने मुख से ही आप उसको चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो आपका दान देना सब व्यर्थ हो गया। इसलिए हम अच्छा कार्य करें तो उसका ढिढोरा ना पीटे। अपने को मियां मिट्ठू न बने, अपनी बड़ाई हम स्वयं न करें, दूसरे बड़ाई करें वो चलेगा। तो शांति बिना कोई भजन नहीं है, शांति बिना कोई भजन नहीं है। चाहे माला पे माला घुमाया करो, चाहे माला पे माला घुमाया करो। शांति बिना कोई भोजन नहीं है, शांति बिना कोई भोजन नहीं है। चाहे खट रस भोजन खाया करो, चाहे खट रस भोजन खाया करो। अगर हम भोजन करते हैं और शांति से भोजन नहीं करते हैं तो भोजन का कोई मतलब नहीं। चाहे 56 प्रकार के भोजन मिल जाए हमें, लेकिन हमारा मन नहीं भरा तो समझो कुछ भी नहीं है। और सुख पूर्वक, शांति पूर्वक सिर्फ दाल रोटी मिल जाए, समझो आपका पेट भर गया, आपका मन भर गया। मन से आपने सिर्फ दाल रोटी ग्रहण किया तो समझो सब ठीक है। 56 भोग बेकार है। प्रेम से दाल रोटी मिल जाए वही 56 भोग है। शांति बिना कोई गाना नहीं है, शांति बिना कोई गाना नहीं है। चाहे पंचम स्वर में गाया करो, चाहे पंचम स्वर में गाया करो। अगर हम मन से भक्ति से कोई भजन नहीं गाते हैं, मन से भक्ति से कोई गीत नहीं गाते हैं तो सब बेकार है। हम चाहे पंचम स्वर में भी अलाप भरे, सब बेकार है। इसलिए मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई नहाना नहीं है, शांति बिना कोई नहाना नहीं है। शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति सरोवर कौन है? भगवान का नाम है।
हम भगवान का नाम लेते रहे, भगवान के चरण शरण में अपने मन को लगाए रहे। समझो आप शांति सरोवर में स्नान कर रहे हो, हर समय आपका मन भगवान में लगा रहना होना चाहिए। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। श्री 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 राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। हम अपने मन को कैसे लगाए भगवान में? जैसे ये माताएं हमारी अपने मन को भगवान में लगाई है। देखिए कुछ माताएं पार्थिव बना रही हैं और पार्थिव को बनाते हुए भी कथा श्रवण कर रही है और भगवत संकीर्तन भी कर रही है। ऐसे हमें अपने मन को भगवान के चरण शरण में लगाना है कि कार्य करते रहे और भगवान का नाम लेते रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, राम जपते रहो। काम करते रहो, राम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन शक्ति भगवन से लग जाएगी। गर लगन शक्ति भगवन से लग जाएगी। सार जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। 1,84 भ्रमण किया दुख सहन। 1,84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। राह चलते रहो, राह चलते चलो करके सीधी नजर। राह चलते चलो करके सीधे नजर। पैर नाजुक नीचे फिसल जाएगा। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। 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 इसलिए हे मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर
नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अब कुछ समय पश्चात योग मार्ग से स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की कन्या सौभाग्यवती सुंदर कन्या पीवरी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी से विवाह किया। कुछ समय बाद सुखदेव जी ने पीवरी से 4 पुत्र पैदा किए। कौन कौन से? पहला कृष्ण, दूसरा गौरप्रभ, तीसरा धूरी और चौथा देवश्रुत। सुखदेव जी ने इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किए और सुखदेव जी ने एक सुंदर कन्या जिसका नाम कीर्ति है, कीर्ति नाम की कन्या भी उत्पन्न किया। और उस कन्या का समय आने पर कीर्ति का विवाह विभ्राज के पुत्र अणुह के साथ कर दिया। अणुह के पुत्र हुए ब्रह्मदत्त, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के पालक हुए थे। समय आने पर देवर्षि नारद जी के उपदेश से ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके बद्रिकाश्रम चले गए। और उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग करके कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और वहां अविचल ध्यान लगाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और सुखदेव जी आकाश में उड़ गए। उनके उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए वो सुखदेव जी वायु की तरह आकाश में स्थित हो गए। इसी बीच पुत्र के वियोग में व्यास जी भी हा पुत्र कह करके कहते हुए उसी पर्वत पर पहुंचे जहां व्यास जी को करुण क्रंदन करते हुए देख करके सभी जीवों में विद्यमान परमात्मा ने उत्तर दिया। आज भी वहां पर वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब व्यास जी को व्याकुल देख करके शंकर जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपको अपने कीर्तिमान पुत्र के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया को अपने पास सदैव विद्यमान देखोगे। तभी व्यास जी को सुखदेव जी की ओजस्वी छाया दिखाई दी। शंकर जी भी वहां से वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। अब इसके पश्चात सत्यवती शांतनु आख्यान की कथा आती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देख करके व्यास जी ने भी आश्रम से जाने का विचार किया और उस पर्वत को त्याग करके निषाद कन्या अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस द्वीप पर पहुंचे जहां अपनी माता को छोड़ करके आए थे। वहां जाकर के पूछा व्यास जी ने लोगों से कि मेरी माता कहाँ चली गई है। निषादों ने बताया कि उस कन्या का विवाह तो निषाद राज ने राजा शांतनु के साथ कर दिया है। इसके पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का पूजन एवं सत्कार करके कहा कि मेरा कुल और मैं आज धन्य हो गया, जो आपका दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। हे प्रभु, मेरा धन पुत्र कलत्र सभी आपका है। निषाद राज की प्रार्थना पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाया और वहीं पर रहने लगे। अब सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि सत्यवत्या सुतौ जातौ संतनोरमिति दुद्यतेः मत्वा तौ भ्रातरौ व्यासः सुखमापवने स्थितः। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु के यहाँ सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों को अपना भाई मान करके व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए।